गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी जनाब, यहाँ पर आलियन के स्कूल का आज उसकी क्लास का लास्ट असेसमेंट था, जो कि उसका देना बहुत ज़रूरी था। और आलियन को पिक एंड ड्रॉप के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो फिर मुझे खुद ही जाना पड़ा। सुबह सुबह अलाया को भी, उसकी भी नींद को डिस्टर्ब करना पड़ा कि इसको स्कूल छोड़ कर आऊँ। फिर मैंने कहा कि जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है ही नहीं, तो फिर इसके लिए ऑटो लगवा लेती हूँ, क्योंकि स्कूल डिस्टेंस पर था और इसको भी जौन सा स्कूल से माइग्रेशन भी नहीं करवा सकती, क्योंकि इनके अभी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स बाकी हैं। तो फिर इसलिए मुझे जाना पड़ा सुबह सुबह और इसको स्कूल छोड़ कर आई। फिर ऑटो वाले से बात वगैरह की, सब कुछ फाइनलाइज़ किया। अब ये था कि वापसी पे उसको ऑटो वाला ले आएगा खुद ही, और इसको मैं छोड़ आई थी स्कूल, क्योंकि स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम पे छोड़ना, टाइम पे लेना, और डिस्टेंस इतना है कि ये कुछ जा नहीं सकता। इसी वजह से ऑटो लगवाना बहुत ज़रूरी था। है इधर मैं घर आई तो अलाया ने वापस सोना था, क्योंकि उसको सुबह सुबह मैंने उठा दिया था, तो उसको नींद आ रही थी। मैंने कहा चले इसको सुलाते हैं साथ, मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर दोपहर में उठी और घर के जो काम शाम थे उनको डन किया मैंने, सफाई वगैरह की और नाश्ता वगैरह करवा दिया, क्योंकि इधर में आलियान भी आ गया था, उसको भी खाना वगैरह खिलाया। अच्छा, मैंने इधर एक चीज़ और की, क्योंकि घर पर आलियन मैं खुद तो पढ़ाती थी उसको, लेकिन अलाया की वजह से, उसकी शरारतों की वजह से बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था। और ज़्यादा बच्चे हो ना, तो फिर बच्चे आराम से बैठ के साथ में पढ़ लेते हैं। तो इसमें ये हो रहा था कि जहाँ पे मतलब आलियन को जल्दी जल्दी काम करना था, वो बहुत टाइम ले रहा था काम करने में, और ध्यान भी उसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो मुझे एक बेनिफिट ये हो गया कि घर के बिल्कुल साथ ही बहुत अच्छी इसको एक टीचर मिल गई, वो ट्यूशन देती हैं बच्चों को, तो मैंने इसको भी वहाँ पे एडमिशन करवा दिया। और उधर साथ ही घर में एक मदरसा भी था, तो मैंने वहाँ पे इसका पारे का भी एडमिशन करवा दिया। तो मेरी इसकी स्टडी की टेंशन ना उतर गई सर से, कि चलें एक ये होगा कि वहाँ पे टाइम से पढ़ तो आएगा, फिर भी मैं इसको चेक ज़रूर किया करूँगी क्या करके आया क्या नहीं करके आया। इसलिए फिर मैंने आलियन के लिए ना ये डिसीजन लिया कि इसको ट्यूशन और मदरसे मस्ट डालती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर अलाया और मैं बिल्कुल फ्रेश हो गए थे, मुँह हाथ वगैरह धो लिए थे, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, घर का काम शाम भी हो गया था। आलियन ट्यूशन गया हुआ था, ट्यूशन से इवन डेट पढ़ कर आ भी गया था, शाम हो गई थी, और यहाँ मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। तो मटर वगैरह छिले थे, मैंने बच्चों को भी साथ लगाया कि चलें थोड़ी सी इनको भी पता चले कि घर के कामों में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। आलिया मेरी हेल्प करवा था, अलाया आती थी, मटर उठाती थी, खाती थी और चली जाती थी। खैर जनाब, इस तरह एक दिन गुजर गया, खाना शाना खा लिया, हम सो के मैं फिर शूट नहीं कर पाई। नेक्स्ट मॉर्निंग उठे, वही रूटीन स्कूल वगैरह की। तो अब मैंने आज अलाया को भी आलियन के साथ ट्यूशन भेजना था, क्योंकि मैंने अब न्यू सेशन में इसका भी एडमिशन करवाना है। तो अलाया की बिल्कुल भी बेस नहीं है, क्योंकि अभी इसको हाउ नाउ कुछ भी नहीं पता कि मतलब पेंसिल कैसे पकड़नी है, लेकिन ये कि इसको वर्बली पहचान है चीज़ों की, कि सुनाना क्या है, कलर्स कौन से हैं, ये क्या चीज़ है, लेकिन इसको भी पेंसिल वगैरह पकड़ना नहीं आता। तो फिर मैंने कहा चलें एक बिल्कुल साथ ही है, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। मैंने इसको भी ट्यूशन में एडमिशन करवाया और आज इसको इसके साथ छोड़ कर आना था। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी मेरे चैनल की व्यू कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करें, मेरा हौसला बने। यहाँ पर अलाया अपना बैग रेडी कर रही थी और आलियंस पारा पढ़ने गया हुआ था, तो उतनी देर में मैंने अलाया को फ्रेश कर दिया था, कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे कि इसने ट्यूशन जाना है। फिर इन दोनों को ट्यूशन छोड़ने के लिए मैं ट्यूशन गई। अलाया का फर्स्ट डे था, आलियन का सेकंड डे था। ट्यूशन बिठा कर आई इनको कि चलिए ट्यूशन वगैरह पढ़ लेंगे। बाद मैं घर आके ना मुझे काफ़ी टाइम मतलब ईज़ी हो गया कि चलें ये ट्यूशन होते हैं ना, तो मुझे टाइम मिल जाता है घर के बाकी काम करने के लिए। इनको ट्यूशन छोड़ के मैं घर आ गई थी। घर में आके थोड़ा-सा टाइम मैंने अपने लिए निकाला, बैठी जिसमें मैंने वीडियोज़ वगैरह कुछ देखी थी, और सुबह नाश्ते की चाय नहीं पी थी, मैंने चाय वगैरह ली। और ये था कि माशाल्लाह से अलाया ने 2 घंटे ट्यूशन में निकाल लिए थे, और वो पहले फिर उसको आलियन घर छोड़ने के लिए आ गया था। इधर आलियन अलाया को घर छोड़ने के लिए आया था। माशाल्लाह से ये था कि खुशी-खुशी गई थी और खुशी-खुशी आ भी गई थी। और फर्स्ट डे में तो आपको पता है बच्चे थोड़ा बहुत तंग करते ही हैं। यहाँ पर आलियन को वापस जाना था, क्योंकि उसका भी होमवर्क रहता था, तो वो ट्यूशन वापस चला गया था। अलाया घर आ गई थी, घर आके फिर उसको मैंने
कुछ खाने के लिए दिया, फ्रूट्स वगैरह में मैंने बनाना मंगवाए हुए थे वो दिया। मैं अलाया को यहाँ कह रही थी कि आप ट्यूशन से क्या पढ़ कर आई हो, मुझे भी बताओ। तो वो बस अपनी ज़ुबान में, अच्छा ट्यूशन वाली टीचर इसकी कहती हैं अलाया की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, भी बताएं। तो मैंने कहा वो भी आपको किसी को समझ आएगी भी नहीं। खैर जनाब, बस इस तरह से शाम के टाइम पे बच्चे जब होते हैं तो इनको मैं कुछ स्नैक्स दे देती हूँ। मतलब स्नैक्स में ये कोई फ्रूट पड़ा हो तो वो दे देती हूँ, या घर में कोई चीज़ हो तो थोड़ी थोड़ी वो डाल देती हूँ कि चलें बच्चों को थोड़ा सा ना, मतलब टाइम अभी खाने में होता है, रात के खाने में टाइम होता है, सर्दी जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ दूध वगैरह कोई चीज़ ना दे देती हूँ, बच्चे फिर वो खा लेते हैं। और फिर इस तरह है कि थोड़ा टाइम उनका निकल जाता है, फिर रात के खाने का टाइम हो जाता है। बस इस तरह फिर खाना शाना खाया और आलियन को मैंने वापस से एक बार सारा काम चेक किया, क्या पढ़ के आए क्या नहीं। वो करने के बाद हमने सोने की तैयारी की। बस यही था व्लॉग।